नमस्कार, आप सभी को विश्व हृदय दिवस 2022 की शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं आभार प्रकट करता हूं अपने उन 3 महान हृदय रोग विशेषज्ञों का जो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से आए और उन्होंने हमारे बच्चों को हृदय रोग से संबंधित बातें बताई तथा शिक्षकों को और कोविड उपरांत होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में बताया। मुझे लगता है कि इस प्रकार के स्कूलों में प्रयोग निश्चित रूप से अवेयरनेस को तो बढ़ावा देते ही हैं, साथ ही साथ समाज की वो महती सेवा करते हैं जिसमें कि प्रत्येक समाज के नागरिक को एक उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। एक बच्चा जब विद्यालय से सीख के जाता है तो वो अपने घर में वही बातें बताता है, और घर में यदि माता पिता धूम्रपान करते हैं या नशीली वस्तुओं का वो ग्रहण करते हैं या उनके खान पान की आदतें ठीक नहीं हैं या लाइफ स्टाइल के कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सब बच्चों की बात सुन के दूर हो सकते हैं। तो ये प्रयोग आज मैंने अपने विद्यालय में किया और पाया कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के ब्रिगेडियर अरोड़ा जो एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ब्रिगेडियर वाई के अरोड़ा जो कि उनको महारत हासिल है हृदय रोग में, वे हमारे साथ थे। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर द्विवेदी हमारे साथ थे और प्रोफेसर शर्मा, तीनों के तीनों एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट जो कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से आमंत्रित थे। उन्होंने 2000 बच्चों को डिजिटली रूप से जुड़कर और 20,000 के आसपास उनके माता पिता से जुड़कर, साथ ही साथ स्कूल के लगभग 100 विद्यालयों से 100 शिक्षकों से जुड़कर आज वो उतना बड़ा उपकार का काम किया है कि निश्चित रूप से अकस्मात जो कोविड के कारण मौतें हो रही हैं, जिसमें कि लोगों को पता ही नहीं है कि कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बाद फाइब्रोसिस बढ़ जाती है, अंदर थ्रोम्बोसिस बढ़ जाती है, जिस थ्रोम्बोसिस के कारण अचानक हृदय गति रुक जाती है, कई परिवारों के जीविका रुक जाती है, बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल जाता है, देश की इकोनॉमी पीछे चली जाती है। तो इस कोविड महामारी के बाद आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने हृदय, अपने वाइटल ऑर्गन्स की कैसे रक्षा करें जिससे कि हम आम जन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट से बच सकें। इसके लिए मैं इन तीनों महान कार्डियोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और बच्चों को और शिक्षकों को तथा उनके अभिभावकों को आज वो जानकारी दी जो निश्चित रूप से थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए, जो कि कार्डियक आर्टरीज को ब्लॉक करता है, इसके अलावा जो उनके खान पान और दैनिक चर्या में जो बदलाव लाने चाहिए उसके लिए प्रेरित किया। मैं उन सब का तो आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस, उन्होंने जिस तरीके से इसको सीखने की ललक पैदा हुई जिससे समाज की सेवा विद्यालय कर पा रहा है, ये मेरी संकल्पना दशकों से थी कि विद्यालय जो सेवा करे समाज की, समाज विद्यालय की सेवा करे, ये तो अक्सर सुना जाता है, ये प्रावधान भी बनाए गए जाते हैं, लेकिन विद्यालय रेडिएट करे पॉजिटिव एनर्जी समाज के अंदर, विद्यालय स्वास्थ्य के ध्यान रखे समाज का, विद्यालय अवेयरनेस फैलाए, विद्यालय एक एपी सेंटर बने नॉलेज का, जहां से कि पूरा सिस्मिक जोन क्रिएट हो सोसाइटी के रूप में, जिससे कि हम एक सबल राष्ट्र का निर्माण कर सकें, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकें जो कि सुयोग्य तो हो ही, साथ ही साथ स्वस्थ हो, क्योंकि सुयोग्यता का उपयोग जब ही हो सकता है जब हम स्वस्थ होते हैं, और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है जानकारी। इसलिए मैं उन सभी कार्डियोलॉजिस्ट का और उन सभी लोगों का जो कि इस प्रोग्राम में आए या उन्होंने उसको सफल बनाया, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। हार्ट इज सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरी, so it constricts that, it raises the blood pressure, it raises the cholesterol, the lipid material, it raises the accumulation of the lipid into the vessels. It also damages the endothelium, the silken lining, inner lining of the heart vessel. So it has multiple ways of affecting. It also increases the amount of catecholamines, which are very cytotoxic for the heart. So it increases. That's why we say smoking, धूम्रपान, विषपान.
It has lot of materials, you know, it has nicotine in it, it has carbon monoxide, which have a direct toxic effect on the heart. So it affects heart, it damages heart in many ways. Okay? Okay, thank you so much, sir. Yes. One minute, young man, because you asked, I will give you another reason why not to smoke. If you smoke, you look old in a shorter time. Nobody wants to look old. But if you smoke, you look old by 10 years or 15 years. We have two role models here. Professor Dwivedi, Good evening, sir. yes, and Dr. Salilunda. Good evening, sir. Now it is just completed in 97 and he still looks pretty young with this much fresh temper. But it's all because I never spoke earlier. Okay? So no, you should stop smoking, don't smoke to become healthy and you look younger for a very long period of time and healthy as well. Thank you. Sir. Good evening to all. I am Prateek Kumar from class 10. So my question is to Dr. Vinod Sharma. After COVID-19, we've seen that healthy people are falling sick and multiple people faces heart attack. My question was how to minimize the post-COVID effect. Your observation, your question is right. See, a lot of people are getting new heart attack. See, we have to understand many people who had symptoms, they dismiss symptom thinking it is just a simple flu, which in fact was probably COVID with them. Many people who had symptoms, they got tested, their RT-PCR was negative. But we know that in spite of having COVID infection in certain percentage of people, COVID RT-PCR may be negative. So many of these people who are getting new heart attack without any risk factor, they were probably affected with the COVID. That's how they are getting it, number one. Number two, all those people who had any febrile illness, means any illness in form of fever or cough in last 2.5 to 3 years, ideally they should get their cardiac examination done. We have seen many people are coming with breathlessness, enlarged heart failure, irregularity of heartbeat, and in a close interrogation, they revealed that they had fever and cough, and some of them did not get tested for COVID, and some of them who got tested for COVID, their RT-PCR came negative, so they became careless thinking it is a routine viral infection, which it was not. So, anybody who had any febrile illness in last 2.5 years or 3 years since the time pandemic of COVID has started, ideally they should have their cardiac examination, at least a clinical examination, one electrocardiogram and one echocardiogram, which will give enough idea that did he have any COVID infection or COVID related any cardiac complication with it. Sir, I do have a personal question. As a common man myself, I am quite naive to this medical term. And as a common man, can you please enlighten me with some rules so that I can use it in my day-to-day lifestyle so that I can take care of my heart? बहुत अच्छा प्रश्न किया। सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमारा रोज का आचार विचार, बात व्यवहार और खाने पीने का ढंग बिल्कुल आइडियल होना चाहिए। मैंने धूम्रपान से बचना चाहिए, तंबाकू से बचना चाहिए, किसी तरीके के एक्सेस, किसी भी तरीके की अतिवाद से बचना चाहिए। अति व्यायाम, बहुत व्यायाम करना, जिम में जाकर बहुत एक्सरसाइज करना और खाने में जंक पदार्थ से बचना चाहिए किसी भी प्रकार से, और सोने और जगने का अपना समय बिल्कुल निश्चित रखना चाहिए। जल्दी सोना और जल्दी उठना, अगर आप इन 4-5 चीजों पर ध्यान रखेंगे, माने खान पान पर ध्यान रखेंगे,
बात व्यवहार पर ध्यान रखेंगे, अपने काम करने की शैली पर बात रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, सोने जगने पर ध्यान रखेंगे। अब आजकल ये जो मोबाइल की परंपरा चल गई है कि मोबाइल पर हमेशा चिपके रहना है, इससे बचेंगे तो आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा, आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा। जी थैंक यू सो मच। हेलो, So is there any supplement or any food which we can take regularly to keep our health healthy? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोगों को रोज अपने खाने में रंग बिरंगे फल, रंग बिरंगी सब्जियां, इसलिए कि रंग बिरंगी सब्जियां और फल में पॉलीफिनॉल्स होते हैं और ये हार्ट को मजबूत करते हैं। पॉलीफिनॉल्स जिसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इसी से नाम ही बना है इनका फ्रूट या फ्लावर या फ्रूट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये हार्ट को मजबूत करते हैं। और अन्न में मोटे अन्न का मतलब है ज्वार, बाजरा, रागी और क्या कहते हैं सब्जियां, नट्स मेवे ले सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप लेंगे वो तो हमारे ख्याल से आपका हार्ट हमेशा खुश रहेगा, हार्ट हैप्पी रहेगा। Thank you so much, sir. Sir, now we would like to call our principal, sir, Mr. Kuldeep Singh, to give a vote of thanks. Okay. Yeah, Professor Dubedi, very good evening, sir. Very good evening. On behalf of the entire child. On behalf of the school, on behalf of the school, I really feel thanks to you. You could organize effectively, and I think this video is not working. We are listening your voice, sir. Yeah, no Listening your problem. voice. Basically, sir, we are very thankful. There are hundreds and hundreds of students are listening you right now, and I think we could not show them. If the technical team permits, we can show their in different classrooms. The direct telecast was available for the students, and I think nearly students were benefited today. And on behalf of the school, I am really thankful to you, and I convey my due regards to the entire team of the doctors as well as you especially, because you have been a source of inspiration for hundreds and hundreds students and teachers and principals like me, and certainly the association of National Art Institute with our school will continue in future, and we will keep learning from you, sir. Thank you very much for organizing such an impactful and dignitary session. I'm very much thankful to the all staff members who were the part of the function.